हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स का सेकंड पार्ट है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, जो कि सेकंड वेव मतलब सेकंड पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट हम इसका कर चुके हैं, ठीक है। तो पहले में हमने देखी थी दो कैरेक्टरिस्टिक्स और ये है दूसरी और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यानी हम 2 पहले देख चुके हैं, ये 3 और 4 है। ओके, तो हम इसमें बात करेंगे टाइम पीरियड की। किसकी? टाइम पीरियड की, ठीक है। तो टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं टी से, यानी कैपिटल टी से, और इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट इसकी होती है सेकेंड, जिसको डिनोट करते हैं एस से। ओके, तो अभी देखिए हमारे पास क्या है, दो वेव हैं, ठीक है। एक ये है और एक ये है, ठीक। अब मुझे ये बताइए, अगर कोई चीज, ठीक है, अगर कोई चीज जल्दी जल्दी यानी फास्ट हो रही है तो उसमें टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? अगर कोई चीज है, ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी हो रही है तो उसमें टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? जैसे कि मान लीजिए आप हैं और आपके दादाजी हैं, ठीक है, दोनों रेस कर रहे हैं। ओके, तो दादाजी मतलब मान लीजिए आप दोनों को 1 मिनट का टाइम दिया है, ठीक है। तो दादाजी क्या करेंगे, वो स्लो स्लो दौड़ेंगे और आप फास्ट दौड़ोगे, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा किस पे लगेगा? टाइम ज़्यादा दादाजी लेंगे, क्योंकि वो 1 मिनट में उतना नहीं दौड़ पाएंगे जितना कि आप 1 मिनट में दौड़ जाओगे। तो वो कैसे दौड़ेंगे? स्लो दौड़ेंगे, लेकिन वो क्या लेंगे? टाइम ज़्यादा लेंगे, ठीक है। आप उतने टाइम में काफ़ी दौड़ जाओगे और उतने ही टाइम में वो कम दौड़ पाएंगे। तो दादाजी क्या लेंगे? टाइम कम लेंगे, सॉरी ज़्यादा टाइम लेंगे वो। ओके, तो मान लीजिए ये है हमारा दादाजी वाली वेव, ठीक है, और ये है आप वाली। तो मान लीजिए कि इतना, जितना कि एक वेव इतने में हुई है उतने में आप इतना दौड़ गए, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर कोई चीज है या कोई दौड़ है, ठीक है, यानी जल्दी हो रही है, तो वो क्या लेगी? टाइम कम लेगी। इसने बहुत कम टाइम में वो इतना चल गई और ये इतने टाइम में इतना चल पाई। तो दोनों को आप मान लीजिए कि टाइम पीरियड को हम T1 से डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं T2 से, ठीक है। तो मुझे बताइए ज्यादा टाइम किस में लगा है? ज्यादा टाइम किसने लिया? तो ऑब्वियस सी बात है कि T1 ने ज्यादा टाइम लिया और T2 ने कम टाइम लिया, ठीक है। तो टाइम पीरियड ज्यादा किसका है, T1 का या T2 का? तो ऑब्वियस सी बात है, सामने दिखाई दे रहा है कि T1 बड़ा है T2 से, ठीक है, क्योंकि इसने, इसका जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा है इसके मुकाबले, ठीक। तो टाइम पीरियड किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है और इसका कम है, ठीक है। तो एक चीज और समझ लीजिए, ठीक। जैसे कि मान लीजिए हमने बात की थी फ्रीक्वेंसी की, यानी फ्रीक्वेंटली यानी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो जो जितना फ्रीक्वेंट होगा, जो जितना फ्रीक्वेंट होगा उतना टाइम कम लगेगा, ठीक है। जो जितना फास्ट होगा वो दौड़ने में उतना कम टाइम लगाएगा, जल्दी जल्दी दौड़ लेगा ना, ठीक है। तो जो जितना फ्रीक्वेंट होगा वो कम टाइम पीरियड लगाएगा, ठीक है, और जो स्लो होगा वो ज़्यादा टाइम पीरियड लगाएगा, ठीक। अब एक चीज़ और देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी का आपने देखा था कि फ्रीक्वेंसी का क्या काम है, लास्ट वीडियो देखना अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। और टाइम का मैंने टाइम पीरियड का आपको इसमें बता दिया, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान में रखिए, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम ये क्या होते हैं? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? एक दूसरे के प्रोपोर्शनली, सॉरी, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनली क्या होते हैं? टाइम, टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं ये देखिए, जैसे कि हमने जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी से हम किससे डिनोट करते थे फ्रीक्वेंसी को? न्यू से, ठीक है, ये मान लीजिए। और ये है हमारा, हमने बोला कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी 1/T, यानी टाइम पीरियड बढ़ेगा, ठीक है। ये दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि न्यू इक्वल यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल 1/T, ठीक।
फ्रीक्वेंसी इक्वल 1/t। यही फ्रीक्वेंसी बहुत अजीब बन गई है मेरे से, मैं इसको सेट कर देती हूँ एक बार, ठीक है। थोड़ा सा मतलब वन मोर टाइम ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो ये है, अब ये क्या है, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी और ये है हमारा टाइम पीरियड। ओके, ये है हमारा टाइम पीरियड जो कि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब आइए सेकंड पर। सेकंड वाला क्या कहता है? सेकंड वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या है? अब सेकंड में हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड की। किसकी बात करेंगे? एम्पलीट्यूड की। तो सेकंड में बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। इसको डिनोट हम करते हैं ए से, यानी कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और ये डिस्टेंस में ही आता है, ठीक है। तो इसको हम मीटर में, इसकी यूनिट होती है मीटर। ओके, जिसे एम से डिनोट करते हैं। क्लियर? क्योंकि इसको डिस्टेंस में ही हम क्या करते हैं, डिनोट मतलब कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस में ही, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप एक ये वाली वेव देख रहे हैं और एक दिख रहा है ये वाली वेव। दोनों वेव में आपको डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? अभी तक हमने देखी थी इस टाइप की वेव, मतलब ऐसे ऐसी खूब ऊंची ऊंची ऐसी वेव देखी थी, लेकिन ये वेव हमने बनाई है बहुत ही स्लो सी। मतलब ये जो वेव है, ये पता कैसी वेव है, मतलब ऐसी वेव कह सकते हैं इसको कि बहुत ही बेजान सी, मतलब बूढ़ा शरीर, ऐसी वेव कह सकते हैं इसको, मतलब मरी हुई सी वेव, ऐसा कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें कम, इसमें एम्पलीट्यूड इसका कैसा है, बहुत कम है, बहुत वीक एम्पलीट्यूड है इसका। तो इसके ऑसिलेशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वीक हो रहा है। आप इसके ऑसिलेशन को देखिए और आप इसके ऑसिलेशन को देखिए, दोनों में कितना डिफरेंस है कि नहीं? तो ये क्या दिखा रहा है, इसका मीन्स है कि मेन पोजीशन जो है, मेन पोजीशन से, इसका मीन्स है कि जो मेन पोजीशन है उसकी अपनी मेन पोजीशन से पार्टिकल कितनी दूर जा रहा है, कितनी पास जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, कैसे जा रहा है। मतलब एक तो है हमारी ये वाली जो वेव है वो ऐसे से वर्क कर रही है, ऐसे करके वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है। अब ये ऐसे ऐसे इसका वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब वो कैसे भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो इसका जो वाइब्रेशन है वो ऐसे से हो रहा है, ठीक है। बट इसका जो वाइब्रेशन जो एम्पलीट्यूड का है वो ऐसे ऐसे हो रहा है, बहुत ही स्लो, ठीक है। तो ये समझ में आया किसका, इसका कैसा हो रहा है वाइब्रेशन? एक सेकेंड, ओके, हाँ। तो इसका वाइब्रेशन कैसा हो रहा है, बहुत ही स्लो हो रहा है, मतलब ये मेन पोजीशन से बहुत ही कम दूर जा रहा है, ठीक। अब इसका एम्पलीट्यूड देखिए और इसका एम्पलीट्यूड देखिए, दोनों का एम्पलीट्यूड देखिए आप। अब ये इतना चला, यहाँ से इसने एक वेव कंप्लीट की, तब तक ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया, देखो ये देखो, ये इसका एम्पलीट्यूड देखिए, ये इसको ना एम्पलीट्यूड से डिनोट करते हैं। इसका एम्पलीट्यूड देखिए आप A1 और आप इसका एम्पलीट्यूड देखिए, ये है A2। तो आप मुझे बताइए कि दोनों में किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये आप मुझे बताइए, मुझे नहीं पता, ठीक है। इसका इतना एम्पलीट्यूड है और इसका इतना एम्पलीट्यूड है, तो दोनों में एम्पलीट्यूड जो है वो कितना है, ठीक है। तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, अब साफ दिखाई दे रहा है कि A2 का जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है और A1 का जो एम्पलीट्यूड है वो कम है। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। A2 का क्या है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है और A1 का एम्पलीट्यूड कम है, क्योंकि इसका जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही कम वाइब्रेशन हो रहा है इस वेव में, बट इसका वाइब्रेशन अच्छा खासा हो रहा है, फ्रीक्वेंटली भी हो रहा है और तेज भी हो रहा है इसका वाइब्रेशन, ठीक है। जिसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है और इसका एम्पलीट्यूड कैसा है, कम है। ओके, तो ये है हमारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि 4 थी, ठीक है। पहली थी हमारी वेवलेंथ, दूसरा था हमारा कौन सा, फ्रीक्वेंसी, ठीक। तीसरा है हमारा टाइम पीरियड और चौथा है हमारा क्या,
एम्पलीट्यूड। आई होप कि आपको ये चारों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये हमारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो आपको समझाई। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।